जो बहुत बोल रहा हो आगे टीवी पर, वो बता दे कि एक दिन भी अपने समाज की हिस्सेदारी मांगा हो। मांग ले तो जबान काट ली जाएगी पार्टी में। राजभर हिस्सेदारी की बात करता है, ये बुरा बात है। पहले चरण के 58 सीटों में मैंने कहा कि बताओ कश्यप को कितना सीट दिया, कहा दूसरे चरण में देंगे, हमको वोट नहीं मिलेगा। पाल प्रजापति को क्यों नहीं, साके सैनी माली को क्यों नहीं, अर्कबंसी बंजारा बहलिया खंगार को क्यों नहीं? उस इलाके में ये जातियां रहती हैं, आप उनको टिकट नहीं दोगे, वोट चाहिए आपको। इस बात को उनको बुरा लगा विधानसभा में ही। दूसरे चरण में 55 सीटों में मैंने कहा, पूछा कि अब क्या तीसरे में देंगे, हमके फिर दोनों में वोट क्यों मिलेगा? ये बात उनको बुरी लगी कि ये अति पिछड़ों की हिस्सेदारी क्यों मांग रहा है, ये बात क्यों बोल रहा है। हम उनके सुर में सुर मिलाने गए थे? हम हमेशा अति पिछड़ों की बात करते, उनके हक के लिए लड़ते हैं। मैं आजमगढ़ लोकसभा चुनाव फिर कह रहा हूं, मैंने उनसे कहा कि देखिए वहां का सिचुएशन, आपने गुड्डू जमाली को बुला करके टिकट देने की बात किया, नहीं दिया। अब फिर मायावती जी ने बुला करके उसको टिकट दे दिया तो 50-60 हजार वोट माइनस करेगा वो। उसकी भरपाई के लिए आपको चाहे चौहान लड़ा दो, चाहे कुशवाहा लड़ा दो, राजभर लड़ा दो, चाहे पटेल लड़ा दो, चाहे राजपूत लड़ा दो, चाहे ब्राह्मण, कोई लड़ा दो, जो कम से कम 50 हजार वोट की भरपाई करे। ये बात उनको नागवार लगी, तो नागवार लगी तो भाई तो दे दिए चिट्ठी। तो अब तो हम तो उनका तलाक आ गया। अब आप क्या करें? हम तो कबूल कर लिए। ओपी राजभर जी तो अब बताएंगे आपको क्या करने वाले हैं। सर, अब्बास अंसारी आपके विधायक हैं, क्या आप अब्बास अंसारी के साथ में हैं? हमारी पार्टी के नेता हैं, आपको क्या लगता है इस्तीफा दे दिए? कहीं देखा आपने उनका इस्तीफा? जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि मुख्तार अंसारी पे और अब्बास अंसारी खुद कहते थे कि हमारे खिलाफ भाजपा सरकार कार्रवाई कर रही है, जानबूझकर हमें परेशान किया जा रहा है, क्या अब कुछ अब्बास अंसारी? ये बात अब्बास अंसारी से एक सवाल बता दिए कि बीजेपी से जो नई दोस्ती हुई है, फोन आ गया कोई चल रहे हैं साथ में? अरे समन्वय ने फोन है हमारा, पढ़ लीजिए नंबर। गाड़ी में फोन पे बात तो हो गई होगी? नहीं, हम तो यहीं बैठे हैं, कम से कम हमको अंदाजा कि 12 बजे से। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बारे में मालूम है सबको कि पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश में राजनीति में क्या घटने वाला है, उनको एहसास होने लगता है। देखिए, प्रदेश का चुनाव था, राजभर के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही थी। राष्ट्रपति का चुनाव आया तो ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द चर्चा शुरू हो गई है। अब 24 का चुनाव आया है, फिर शुरू हो गया ऐसे। लेकिन आप नाम नहीं बता रहे कितने विधायक आपके संपर्क में हैं सपा वाले? नहीं, अब नहीं बता। देखिए, हम उस समय बताते हैं जब ओपन होता है। विधानसभा चुनाव में मैंने कहा था कि 1.5 दर्जन लोग आ रहे हैं। जब शुरू कर दिए, आने लगे, तब आप लोगों को लगा कि नहीं, नेता सही बोल रहे हैं। अभी कोई बात कहना जल्दबाजी ये बताइए, पहले जब बसपा के नेता थे उस समय विचारधारा मिली नहीं, एक जिले का नाम बदलने को लेकर विवाद हुआ था उस समय, तो अब विचारधारा मिल जाएगी आपकी बसपा से? क्या सरकार नहीं न है, परिस्थितियां बदली न। देखिए, दौर बीजेपी और पीडीएफ, महबूबा मुफ्ती 36 का आंकड़ा, लेकिन गठबंधन करके सरकार बनी न। 93 की घटना को लेकर के कोई नहीं मानता था कि बसपा और सपा एक होंगे, 19 में एक हुए। ऐसे उदाहरण है, नीतीश जी और लालू जी को ले लीजिए, मानने को तैयार नहीं। नीतीश जी ने यहां तक कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज भाजपा गठबंधन से सरकार में है। अच्छा, भाजपा की बी टीम आप बसपा को कहा करते थे, अब तो बसपा साथ जा रहे हैं, तो मानने के राजभर जी जो है, सुभाषपा जो है, वो भी भाजपा की बी टीम। भैया मेरे, देखिए, जो टीम जीतती है वो ये टीम, जो हारती है वो बी टीम हो गई ना। सपा भी बी टीम है, बसपा भी बी टीम है, राजभर भी बी टीम, सब बी टीम वाले हैं। ये जब जीतेंगे तब ना ये टीम होंगे। नहीं राजभर जी, ये लॉक कर लिया जाए कि आप बसपा के साथ ही जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि स्वतंत्र जी के घर पर आप दिखाई पड़े? देखिए, जब तक प्रेस वार्ता हम न करें तब तक आप लोग धैर्य से अपना दिल पकड़ के रहिए। नहीं तो आप दिल्ली गए थे, अमित शाह जी से जो मुलाकात हुई थी, अच्छा अमित शाह जी से क्या बातचीत हुई थी? अब तो बता दिया। वो तो हो गया ना। नहीं, बात नहीं, कोई बात नहीं हुई। राष्ट्रपति चुनाव के अलावा कोई बात नहीं। अच्छा, विधायकों के नाम तो बता दीजिए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग। भाई, मैंने उसी दिन बताया ना कि मैं नहीं बताऊंगा आपको। आज भी कह रहा हूँ नहीं बताऊंगा आपको। उस दिन बताऊंगा जब आपके टीवी पे ले आऊंगा, ऐसे ही बैठा के कुर्सी पर। सबको टिकट भी दे देंगे। हम टिकट बांटने वाले कौन है? जब टाइम कहाँ देखेंगे हम लोग?
किधर जाएंगे सर? माला बेनी थोड़ा धैर्य जाएंगे, रखिए, माला दिल बेनी पर हाथ जाएंगे रख के कि- बर्दाश्त सर करिए। माला बेनी जाएंगे विधानसभा के सामने जाएंगे, माला बेनी की तरफ देखिए, जाएंगे, विधानसभा के सामने जाएंगे। नहीं देखिए, जब आसमान की तरफ देखेंगे तो नीला दिखता है, जब बसंत ऋतु आती है तो पूरा धरती पीला हो जाती है। सर ऐसा तो नहीं कांग्रेस का चले जाए। सर सपा और आरएलडी के आपके संपर्क में कितने विधायक हैं जो टूट सकते हैं? कोई नहीं है यार, आप भी मतलब का सवाल। क्रॉस वोटिंग सर हुई है, क्रॉस वोटिंग के संपर्क में है। देखिए, आपको मैं जब तक फिगर सामने न दिखा दूं तब तक मैं किसी का नाम उजागर नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि आपके पार्टी में समाजवादी पार्टी से आए लोग थे जिनको टिकट दिया गया था, विधायक हैं, हम जौनपुर की बात कर लें, तो वो लोग आपके साथ रहेंगे या वो भी चले जाएंगे? देखिए, वो हमारी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीते हैं, इधर देखिए। और जब पार्टी सिंबल से कोई भी व्यक्ति जीतता है तो वो पार्टी गाइडलाइन से बाहर नहीं जा सकता। नहीं सर, शिवपाल जी के साथ तो यही हुआ ना कि वो नहीं पार्टी तो इन्होंने निकाल दिया ना, चिट्ठी लिख दिया ना। की बच गई स्वतंत्र विधायक छोड़ा है, निकाला नहीं, ये बोला कि वो चाहे तो स्वतंत्र जा छोड़ा, सकते हैं। निकाला तो नहीं। ये हो गया ना, ये हो गया ना, आप जा सकते हैं, मतलब छुट्टी हो गई। सर शिवपाल जी के लिए भी पत्र लिखा गया है, अब क्या आप लोगों के आगे शिवपाल जी से कोई आपकी बातचीत हुई या आगे क्या? यार, शिवपाल जी हमारे नेता हैं, उनके साथ रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, क्या दिक्कत है।